जैसे हमारे 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में जो धरती पर जो स्वर्ग होता है ना, धरती पर स्वर्ग जैसी माहौल होता है ना। स्वर्ग तो ऊपर है। हाँ, स्वर्ग तो तीसरे में। हाँ, मगर धरती पर ये सतयुग में जो टेक्नोलॉजी होती है ना, हाँ, वो टेक्नोलॉजी अगर ये यूज कर पाए, ओके, क्योंकि धरती पर सतयुग में देवताओं के पास भी अपने अपने विमान होते हैं। बिल्कुल। देवता भी ऊपर के लोक में भी जा और सकते देखा हैं। जाए तो वो तो धरती का कोई फ्यूल भी यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो मन की गति से चलने, मन की गति माना मन की तो पावर मतलब से। उसका मतलब ये कि वो उस वक्त टाइप 2 या टाइप 3 के थे नहीं, सिविलाइजेशन। वो उसको टाइप 1 ही कहेंगे। टाइप 1 ही कहेंगे। पूरे सोलर सिस्टम में जो भी है वो सब टाइप। पूरे सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। ठीक है। एक ब्रह्मांड हमेशा, ब्रह्मांड 1 से 4 कला का होता है, महाब्रह्मांड 8 से 12 कला का होता है, ठीक है। परम महाब्रह्मांड 16 से 20 कला का होता है। राइट। तो 1 से 4 कला की जो पावर जिस आत्माओं में होती है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता फिरता है। 1 कला की है तो भी आप ऊपर ब्रह्मापुरी, धरती से ऊपर 60 लोग ऊपर जा सकते हो। इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर तो विष्णुपुरी, शिवपुरी। सब टाइप 1 सिविलाइजेशन वाली ही हुई। धरती पर मतलब ब्रह्मांड में जो भी आत्मा है, ज्यादातर टाइप 1 सिविलाइजेशन, नॉलेज वाइज और पावर वाइज भी। क्योंकि ब्रह्मा की रचना है ना। हाँ। ब्रह्मा की रचना तो कितनी होगी। हमारा ब्रह्मांड 1 कला का है, तो महाब्रह्मांड में भी 10 कला की आत्मा होती है। तो ब्रह्मांड 1 से 4 कला के होते हैं। एक सोलर सिस्टम है, बहुत छोटा यूनिट है। इसमें जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ ना, तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुई आत्माओं को कितनी पावर होगी। एक ब्रह्मांड जितनी पावर होगी। हाँ, तो ज्यादा ज्यादा एक ब्रह्मांड में जा सकता है। एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम में जा सकता है। तो वो टाइप 1 सिविलाइजेशन में आता है, वो आत्मा की कैटेगरी। अब दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से जो आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में आई है, हमारी धरती पर आई है, मनुष्य बन गई हैं। सूक्ष्मतन में भी हैं, दूसरे स्वर्गलोक में भी है, महालोक, जनलोक, तपलोक में भी है, मतलब आकारी रूप में भी है। कोई ब्रह्मापुरी है, कोई विष्णुपुरी है, कोई शिवपुरी में है, कोई परमधाम में भी है। निराकारी स्टेज में भी परमधाम में है। तो आत्मा तो कोई दूसरे गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हमेशा बात करते हैं ना। एलियन जो आ रहे हैं ना, हमारा एलियन कनेक्शन ये पे वीडियो है, तो उसमें आप देख सकते हैं एलियन दूर दूर से आते हैं। कौन है, कहाँ से आए, तो उनके पास कौन सी कैटेगरी की आत्मा है, कितनी कला की पावर वाली आत्मा है। जब 8 से 10 कला की पावर वाली आत्माएं होती हैं, तो वो आत्माएं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, माने एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जा सके, ऐसे साइंस डेवलप करते हैं। अच्छा। तो वो परम तत्वों के साधन होते हैं। क्या होता है? परम तत्व। रावण के पास जो पुष्पक विमान था, वो 3 तत्वों का था। वो मन की गति, रावण कोई भी उसको चलाने वाला हो तो उस मालिक होता है, उसकी मन की गति से चलता है। ओके। तो वो 3 तत्वों का होता है। ठीक है। ये परम तत्वों का होगा। तो परम तत्वों का जो लाइट की स्पीड, परम तत्वों की लाइट की स्पीड होती है, वो हमारे जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, इससे 1 लाख गुना ज्यादा होती है। तो दूसरे सोलर सिस्टम में जाने के लिए, दूसरे स्टार है ना, स्टार माना सोलर सिस्टम, स्टार माना सूर्य है ना, सूर्य माना जो सोलर सिस्टम। तो कहीं भी ये सोलर सिस्टम में दूसरे सोलर सिस्टम में जाने के लिए उसको, उसके यान को, दूसरे जो एलियंस आ रहे हैं वो परम तत्व वाले ही हैं। उनके पास कोई, किसी के पास परम तत्व की है, उसका जो साधन है ना, इसका विमान समझो, वो किसी का परम तत्व का है। इसलिए हम मनुष्य परम तत्व को, साधन को देख नहीं पाते। यूएफओ। हाँ जी। यूएफओ या परम लाइट का हो तो परम तत्व वाले भी परम लाइट को देख नहीं पाते। इवन भूत प्रेत पिशाच भी जो 3 तत्व वाले हैं, वो भी परम तत्व वाले यूएफओ को नहीं देख पाते। तो एक कला की टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे, 1 से 4 कला, और 8 से 10 कला वाले को हम टाइप 2 सिविलाइजेशन ही कहेंगे। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में जो 800 अरब ब्रह्मांड है, 800 अरब सोलर सिस्टम है, तो 800 अरब ब्रह्मांड है। एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो 800 अरब ब्रह्मांडों में कहीं भी आने जाने की हो तो टाइप 2 सिविलाइजेशन कहेंगे ना। बाबू जी, टाइप 2 में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जो टाइप 2 सिविलाइजेशन के जो लोग होंगे
तो वो स्टार की एनर्जी को स्पेस ट्रैवलिंग के लिए यूज करेंगे। हाँ, तो स्टार की एनर्जी पूरी एब्सॉर्ब कर लेंगे और फिर एक सोलर सिस्टम से दूसरी सोलर सिस्टम ही जा पाएंगे ना। हाँ, इतना ही जा इतना ही हो पाएगा ना, इतना ही। तो टाइप 2 हो गया ना। तो जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि महादेवी ने अपने यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को बिठा के दूसरे ब्रह्मांडों को अनंत कोटि दिखाया। ब्रह्मांडों को दिखाया उसने, हाँ, ब्रह्मा उन्होंने विष्णु दूसरे शंकर ब्रह्मा को। विष्णु शंकरों को दिखाया। तो मतलब उनका जो यान था, महादेवी का यान था, तो वो टाइप 2 सिविलाइजेशन का था। हाँ, वो मतलब रावण से सुपीरियर, उससे उसके उसका जो यान था वो 10 कला का था। महादेव का यान था वो 10 कला। तो मैंने बोला ना 8 से 10 कला वाले, 8 से 10 कला वाले, वो तो टाइप 2 से वाली कैटेगरियों के पास ये महाशक्ति थी। वो महाशक्ति थी, शक्ति नहीं थी, महाशक्ति थी। ब्रह्मांड की शक्ति जो होती है ना, आदि ब्रह्मांड की आदि शक्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ, वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव आदि शक्ति जी। वो 1 से 4 मतलब ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। वो महाब्रह्मांड की आदि शक्ति है, महाआदि शक्ति। तो वो टाइप 2 में आती है। महाशिव भी टाइप 2 में आएंगे, शिव टाइप 1 में आएंगे, महाशिव टाइप 2 में आएंगे, महाब्रह्मांड टाइप 2 में आएगा। तो गैलेक्सी आकाशगंगा, तो एक गैलेक्सी आकाशगंगा में अरबों सोलर सिस्टम है ना। तो ये टाइप 2 वाले कहीं भी जाना है तो एक पल में वहां पहुंच, क्योंकि उसका यान जो होता है वो परम लाइट का होता है, और परम लाइट का यान तो खरबों गुना पावर उसके पास होता है। 3 लाख किलोमीटर तो लाइट की स्पीड है, उससे परम तत्वों का 1 लाख गुना होता है। और ये तो परम लाइट 8 से 10 कला वाली है, तो उसको तो मुझे लगता है एक कम से कम 1 खरब गुना मल्टीप्लाई होता है स्पीड में। तो हमारा 1 लाख प्रकाश वर्ष का जो ये 1 लाख प्रकाश वर्ष की मिल्की वे गैलेक्सी है, तो उसके एक कोने से दूसरे कोने में जाने में उसको 1 सेकंड लगेगा। एक सेकंड गैलेक्सी क्रॉस करने में। गैलेक्सी क्रॉस नहीं, ये हम गैलेक्सी के अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। अगर गैलेक्सी को क्रॉस करना है तो 10 कला से ज्यादा पावर चाहिए, कम से कम 11-12 कला चाहिए। तो ये टाइप 3 में आएगी फिर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सिया। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जो एनर्जी को कंज्यूम करने के जो उन्होंने रेशियो बनाए हैं, उसके हिसाब से ऐसी सिविलाइजेशन जो एनर्जी प्राप्त करे गैलेक्सी से, स्टार से और ब्लैक होल से, वो टाइप 3 सिविलाइजेशन में है। देखो ब्लैक होल जो है, जैसे परम धाम होता है ना, ब्रह्मांड का परम धाम होता है, तो हमारे ब्रह्मांड का परम धाम 1 कला का परम धाम है। ठीक है। महापरम धाम हमारा जो गैलेक्सी का जो बीच में सेंट्रल पॉइंट में महापरम धाम है 10 कला का है। यूनिवर्स का परम महापरम धाम 16 कला का है। तो वो जो उनको ब्लैक होल दिखता है ना, वो एक्चुअली परम लाइट है। परम लाइट तो कैमरा में आएगी नहीं ना, कि स्थूल कैमरा है, ये भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान के भौतिक कैमरे हैं, स्थूल कैमरे हैं। तो स्थूल कैमरे में जो एनर्जी है, परम लाइट की जो एनर्जी है, वो डार्क आएगी नहीं ना, इसलिए डार्क दिखाई देगा। जैसे सूर्य के बीच में भी हल्का सा परम अग्नि तत्व होता है। सूर्य के बीच में भी हल्का सा परम अग्नि तत्व होता है, जिसके अंदर सूर्य नारायण देवता रहते हैं, उसको अग्नि तत्व कुछ नहीं कर सकता है। तो वो परम अग्नि से सूर्य चलता है ना, उससे स्थूल अग्नि प्राप्त होती है। तब तो वो परम अग्नि अगर एब्सॉर्ब कर लो तो ही टाइप 1 सिविलाइजेशन होती है। पूरे ब्रह्मांड में जैसे नारद 1 सेकंड में इधर से उधर पूरा विष्णुपुरी से नीचे पाताल लोक में पहुंच जाता है, 7 पाताल लोक में, 14 लोक में, पूरे ब्रह्मांड में। तो इसके पास जो नारद के पास जो शक्ति थी वो टाइप 1 सिविलाइजेशन, मतलब एक ब्रह्मांड की पावर थी। एक ब्रह्मांड में जो आ जा सकता है उसको टाइप 1। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बापूजी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मतलब सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स, और ये तीनों से आगे है परम महाब्रह्मांड, जो कि मल्टीवर्स जिसे बापूजी ने कहा है। और ये सबका डिटेल जानना है तो ये हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ये पूरा पढ़िएगा। हिंदी इंग्लिश में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है paramshanti.org। 12 भाषाओं में आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बापूजी, यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि आपने G1 से लेके G17 तक के यूनिवर्स की बात करी है पूरे मल्टीवर्स में, ठीक है। अब ये जो हमारी बात हुई कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और कई लोग तो टाइप 40 तक बोलते हैं, मतलब
काफी आगे बोलते हैं। जैसे कि 64 कला नहीं बोलते हैं हमारे की हाँ, कलाओं में, तो कला हाँ, मतलब 64 कला तक बोलते तो हैं ना। हमारा मल्टीवर्स जो है वो कितनी पावर का है, हमारी कितनी कला मल्टीवर्स का है? माना 100 कला का है। 100 कला का। तो 100 मतलब कला एक का माना मल्टीवर्स को क्रॉस करना है तो आपको 100 कला की पावर चाहिए। उससे ज्यादा चाहिए ना। उससे 100 ज्यादा। कला तक अगर पावर है हम्म, तो मल्टीवर्स के अंदर अंदर घूम, घूम सकते हो, बाहर निकलने के लिए बाहर डबल चाहिए। दूसरे मल्टीवर्स में जाना है। हाँ। ग्रेट मल्टीवर्स में दूसरे अनंत आनंद मल्टीवर्स है, हम्म, तो दूसरे मल्टीवर्स में जाना है तो इससे डबल पावर का चाहिए, 200 कला की पावर चाहिए। ओके। डबल पावर हो तब वो मल्टीवर्स को क्रॉस करके दूसरे मल्टीवर्स में जा सकते हैं। तो बाबूजी आपने ऐसे अपने योग के दौरान, अपनी दिव्य दृष्टि के दौरान, जैसे अभी बाबूजी का एक वीडियो हमने शूट किया है जिसमें बाबूजी के हमने मेडिटेशन के अनुभव हमने जाने हैं, जिसमें बाबूजी को मैंने कहा था अराउंड 1.5 घंटे से ज़्यादा का बाबूजी ने तपस्या किया है, और वो तपस्या से जो बाबूजी को हासिल हुआ, जो बेहद का परम ज्ञान जो उन्होंने दिया, उसका एक्सपीरियंस का पूरा 1 घंटे का वीडियो शूट हुआ है, वो जरूर से देखिएगा। वो भी आने वाले समय में आपके सामने ही होगा। तो बाबूजी आपको कितनी कला तक की दुनिया दिखाई दे रही है, कि कितने तरह की सिविलाइजेशन और भी है? चलो साइंस से तो देखो अभी पहले एक बार टाइप 2 पे आए हैं ना। हाँ, हमारा जो गैलेक्सी है आकाशगंगा में ठीक है। 8 से 10 कला का है। हाँ जी, हाँ जी। तो टाइप 2 समझो 12 कला तक ले लो। ओके। तो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में जाने के लिए, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, एक क्लस्टर में लाखों गैलेक्सियां होती हैं। ओके। तो उसमें टाइप 3 सिविलाइजेशन तो 12 कला से ज़्यादा पावर चाहिए आत्मा में। ओके। उसका जो यान है ना, उसकी यान 12 कला से ज़्यादा पावरफुल होना, परम लाइट का होना चाहिए, परम लाइट का। तो टाइप 3 हुई। टाइप 4 जब तुम्हें एक यूनिवर्स से बाहर जाना है दूसरे यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं ना साइंस, तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना है तो तुम्हें टाइप 4 की पावर चाहिए। टाइप 4 तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में। अब एक यूनिवर्स मतलब ग्रेट यूनिवर्स में घूमना है फिरना है तो टाइप 5 चाहिए। पूरे ग्रेट यूनिवर्स में अनंत अनंत यूनिवर्स है ना। लेकिन ये साइंस वाले जो है वो बात करते हैं एनर्जी की, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल तो ये सिंपल कला, देता हूँ। कला का पावर तो एनर्जी हुई ना। हाँ, पर ये लोग फिजिकल में मानते हैं ना, जैसे रॉकेट के अंदर जो फ्यूल चाहिए, जैसे आज फिजिकल रॉकेट जाते हैं उसके लिए जो फ्यूल चाहिए, तो वो सोचता है कि हम टाइप 1 के होंगे तो कोई जैसे चंद्र में जाके खोद के जमीन में से फ्यूल निकाल लिया, फिर वो सोचते हैं हम टाइप 2 में बोलते हैं कि हम और आगे जाके जो है स्टार से वो एनर्जी ले ली, फिर 3 में बोलते हैं कि हमने गैलेक्सी को खोद के अंदर से पूरी गैलेक्सी को पावर ले ली। लेकिन आप बात करें अध्यात्म की, जो कला वो तो आत्मा की पावर के ऊपर आप बात देखो गैलेक्सी कितने कला की है, पावर वाली। ओके। जिसने बनाया है ना गैलेक्सी को, बनाने वाला महाशिव है। तो महाशिव के पास, हमारे महाशिव के पास 10 कला की पावर थी। परम महाशिव के पास 20 कला का पावर वाला है वो, मगर उसने 16 कला की यूनिवर्स बनाया। तो ग्रेट यूनिवर्स है 25 कला का, ग्रेट गेट यूनिवर्स है 30-35 कलाओं का है, और मल्टीवर्स है 100 कला का। तो ऐसे ऐसे जैसे पावर, मतलब पावर एक कला के आधार से, जैसे श्री कृष्ण की आत्मा में 16 कला की पावर थी। सोच रहा था कि लोगों को बताएं। हाँ जी। श्री कृष्ण की आत्माओं में 16 कला की पावर थी, और भगवान राम में 12, भगवान राम में 14 कला की थी, वो त्रेता में आए। तो आत्माओं की पावर की बात करते हैं हम यहाँ, आत्माओं की हम तो जैसे ब्रह्मांड के क्रिएटर के पास कितनी पावर है, क्रिएटर के पास, क्रिएटर के पास पावर होगी। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म तो ब्रह्म माना ब्रह्मांड का, जो हमारा ब्रह्म ज्ञान देखोगे तो ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान जो समझता है, तो ब्रह्मांड के आदि में ब्रह्म में कितनी ताकत थी। ताकत माना पावर, माना कला का पावर। कला एक पावर है, राइट। शास्त्रों में कला को एक पावर होता है, पावर कितनी कला की पावर। तो ये कला जितनी आगे बढ़ती जाएगी इतना कला को, 64 कला भी कई बार बोला गया है ना, कई लोगों ने बोला 64 कला है। तो 64 कला तक जाओगे तो आप तो ग्रेट गेट 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 64 बार बोलो, चलो तो इतनी बार यूनिवर्स में आएगा ना। आपकी सभी बातें अभी क्लियर होती जा रही है और समझ में भी आती जा रही है। अब इसकी अंदर की और बातें मैं आपसे पूछने वाला हूँ जो कि और भी इंटरेस्टिंग है।
तो जैसे आपने कहा कि अपने ध्यान में एडवांस सिविलाइजेशन आपने देखी है और उसके बारे में आपने डिटेल में अपने अलग अलग वीडियो में बताया है, जैसे महाकाल प्रलय के वीडियो में बताया है, आपने एलियन कनेक्शन के बारे में बताया है, आपने परम शांति कैसे प्राप्त होगी ऐसे समय में जब प्रलय और प्रलय, महाकाल प्रलय, जब बेहद का महाकाल प्रलय सभी जगहों पे जब होता है तब कैसे क्या होता है उस वक्त की भी आपने बहुत अच्छी बात करी। तो अब बापूजी ये बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है वो G2 में है या G1 में, मतलब लोगों के लिए आसान कर लेते हैं कि किस में है। हमारी पृथ्वी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं मतलब हमारा सोलर सिस्टम है G1 से लेकर G7 तक की आपने जो बात कही है उसमें से कौन से यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी है? देखो, जो यूनिवर्स है ना, हाँ जी, हमारा एक यूनिवर्स जो 16 कला का है, ये यूनिवर्स में क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं। ठीक है। वो गैलेक्सियों के अंदर, हाँ जी, वो गैलेक्सियों के अंदर सोलर सिस्टम है। ओके। और ये कौन से यूनिवर्स में, G1 से लेकर G17 तक के किस यूनिवर्स में? यूनिवर्स में आता है, जीवन में नहीं। ओके। तो जीवन के यूनिवर्स में भी होता है, G2 में भी यूनिवर्स होता है। जैसे G1 है तो उसमें ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स में भी यूनिवर्स होता है। हर यूनिवर्स में पृथ्वी तो हमारी तो जिसमें हम है वो तो एक ही है ना। हाँ, मगर जैसे G1 देखो, ग्रेट गेट यूनिवर्स, तो उसमें यूनिवर्स है। हर यूनिवर्स में गैलेक्सियां है ना। हाँ जी। हर गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम है, और हर सोलर सिस्टम में धरती होती है ना, हर सोलर सिस्टम। वो तो है, लेकिन मैं अपनी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अपनी पृथ्वी तो एक सोलर सिस्टम में आती है ना। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम जो दिखता है ना, उसमें धरती है ना। बिल्कुल, इसमें धरती है। दूसरे सोलर सिस्टम में जाओगे तो दूसरी धरती है। हमारी धरती दूसरे सोलर सिस्टम में नहीं जा सकती। नहीं, वो तो बात सही है। वो 5 तत्वों का जो है, एक अगर हमारी धरती को ऑफ करके ऊपर भी ले जाए ना, तो 5 तत्व नहीं रहेंगे ना, फिर 5 तत्व डाइल्यूट हो तो जाएंगे। ऐसे G1 में कितनी सोलर सिस्टम और कितनी पृथ्वियां होगी आपके हिसाब से? देखो, G1 माना ग्रेट यूनिवर्स, इसमें अनंत यूनिवर्स है। कितना? अनंत। जो पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं ना साइंस, तो उसमें अनंत यूनिवर्स है। और हर एक यूनिवर्स में अनंत क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। और हर गैलेक्सी में अनंत सोलर सिस्टम है। और हर सोलर सिस्टम में स्थूल वतन माना धरती, 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्युलोक, धरती माना मृत्युलोक माना 5 तत्वों की दुनिया, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन माना पृथ्वी। मनुष्य है क्या वहां? जितने सोलर सिस्टम है इतनी धरती है। ओके। तो हर जगह मृत्युलोक है ना। जैसे शास्त्रों, हर जगह मनुष्य है, हर जगह मनुष्य जैसे, मतलब एक सिमिलर कैटेगरी के नहीं, वो थोड़ी डिफरेंस होता है। ओके। कि जैसे शास्त्रों में तो बना है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में कैसा होगा? अनंत, दोबारा अर्थ लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत प्रकार, कोटि माना प्रकार के, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि माना अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है। तो उसमें डिफरेंस है ना, जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर। हाँ, तो थोड़ा कुछ तो डिफरेंस है ना, तत्वों का भी कॉम्बिनेशन। दूसरे ब्रह्मांड में जाओ तो बाबूजी यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने तो G1 से G17 तक की बात करी, कैसे बहुत सारे यूनिवर्स, मतलब इनफाइनाइट समझ लो, अभी जैसे हम समझ रहे एक ही मल्टीवर्स की बात करें तो भी, तो क्योंकि सबके अंदर के अंदर बहुत जो देखो, साइंस वाले समझते हैं ना कि यूनिवर्स कितने हैं, वो तो एक ही बोलते हैं साइंस वाले, तो एक नहीं, पैरेलल यूनिवर्स की बात जब किया ना जिन्होंने, हाँ, तो जैसे धरती की बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो ऐसे सोलर सिस्टम अनंत रेत के कण जितने हैं ना सोलर सिस्टम, हाँ, वो तो इतनी गैलेक्सियां बताते हैं, तो इतनी यूनिवर्स भी बताते हैं। पैरेलल यूनिवर्स में ओके कितनी है यूनिवर्स, साइंस वाले कहते हैं ना, तो रेत के कण जितने। तो पैरेलल यूनिवर्स में तो ये ग्रेट यूनिवर्स है ना, ग्रेट यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्स है। ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में जाओ तो उसमें अनंत ग्रेट यूनिवर्स है। अब ग्रेट 3 बार जाओ, ज्यादा सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको यहीं रोकते हैं बात को, क्योंकि ज्यादा समझने के लिए उनको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन ये था कि वहां से, जैसे आपने कहा कि सोल जर्नी के अंदर के वीडियो में आपने कहा कि आत्माएं ट्रैवल करके आती है ना, जाती है, हाँ, पूरे मल्टीवर्स में घूमती रहती है। अब प्रश्न ये है कि हमारी पृथ्वी पर जो आत्माएं आज रह रही है लाइव में,
ठीक है, मनुष्य बन के, मनुष्य बन के या कुछ भूत प्रेत बन के या ऊपर के लोग में जो सूक्ष्म रह जगत रही में, है, हमारे ब्रह्मांड में है जो हाँ, 7 लोक में ऊपर वो भी है, कितनी नीचे भी है। पावर वाली है आपके हिसाब से? देखो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं आई है। ठीक है, जो गैलेक्सी से आई है तो वो 8 से 12 कला की है। ठीक है, यूनिवर्स से आई है हम्म, तो 16 से 20 कला की आत्मा है। ठीक है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है तो 20 से 25 कला की आत्मा है। ठीक है, ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई तो 30 कला की भी आत्मा है, कोई 40 कला की भी है, अच्छा, क्योंकि वो G3 से आई है। मल्टीवर्स में घूमने फिरने वाली आत्माएं कभी आ जाती है ना धरती पर, तो उनको ये मृत्यु लोक लगता है नहीं, ये नया लगता है नहीं, क्योंकि दूसरे सूक्ष्म वतन में तो 3 तत्वों वाली दुनिया देखी या परम तत्वों की दुनिया देखी। इन्होंने क्या अनुभव किया? परम तत्वों का दुनिया का अनुभव किया, या मृत्यु लोक में आए नहीं कभी। मनुष्य तो मनुष्य बनने की इच्छा होती है ना इनको, चलो जब जरा ये मनुष्य बन के देखते हैं, तो जब मनुष्य बन के देखते हैं तो उनकी पावर तो ज्यादा है, तो फिर वो मनुष्य ज्यादा अनुभव करता है तो ज्यादा फंस जाता है, तो मृत्यु लोक में चला जाता है। तो मृत्यु लोक में मनुष्य बनने वाली आत्माएं 800 करोड़ जो आत्माएं हैं, उसमें वैरायटी क्वालिटी की आत्मा है, अलग अलग